सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी के इस क्वेश्चन के बारे में। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें n का वैल्यू यूजर से लेना है। जो हमें n का वैल्यू मिलेगा वो एक डेसिमल नंबर होगा और उसको जो है हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हमने प्रीवियस क्लास में जो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा था, उनके लिए हम जो है कोड लिखे थे अपने जावा कंपाइलर पे। आई होप कि आपको वो कोड जो है क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल को जो है कैसे हम जो है बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका अप्रोच क्या होगा, इसको कोड कैसे करेंगे जावा कंपाइलर पे, वो सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो फटाफट से जो है चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे इसी रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर हमें डेसिमल नंबर मिल जाए तो उसको जो है हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्रामिंग अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और आफ्टर दैट जो है हम जावा कंपाइलर पे इसका कोड लिखेंगे। सो मेरा काम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी एक n के वैल्यू के लिए हमें जो है चेक करना है कि हमें n का जो वैल्यू मिला है डेसिमल नंबर, उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान के चलते हैं कि हमें जो n का वैल्यू मिला है वो 10 है, इसको हमें क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम्स में आएगा, 5 यहाँ लिखेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो है हम साथ में लिखते चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आने वाला है। फिर से हम इसे जो है 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम में आएगा, 2 × 2 4, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसको चलिए लंबा कर लेते हैं और फिर से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम्स में आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर से हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा और मेरा जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। सो अगर इसका 10 का अगर मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन शो करना है, सो ये ऐसे आया है, लेकिन मेरे को जब इसका बाइनरी लिख रहे होंगे तो इसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ जो है हम लिखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें जो है पहले से पता है। तो सबसे नीचे जो है हमें 1 आया है, सो यहाँ पे इसका बाइनरी क्या होगा 1010, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस अगर बाइनरी को आप कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर आपको 10 आने वाला है। सेम उसी तरीके से जो है 10 को हम क्या कर रहे हैं अपने बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, आई होप ये चीज़ें जो है पहले भी आपको पता है। सो इस तरीके से जो है हम किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे डेसिमल टू बाइनरी के इस कन्वर्जन में, तो आप क्या कर रहे हो अपने n के वैल्यू को चेंज कर रहे हो। एक समय मेरे पास n का वैल्यू 10 मिला था, उसके बाद 5 है, 2 है, 1 है, 0 है। डैट मीन्स हमें जो है अपने n को वैल्यू को चेंज करना है। सो हमें क्या करना होगा, एक लूप चलाना होगा। वाइल लूप हम यूज करेंगे क्योंकि n का वैल्यू हमें जो है रिपीटेड काम कर रहे हैं n के वैल्यू के लिए। सो हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप मेरा चलेगा। वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या होगा, आप देखोगे कि n जो है कहाँ तक चलेगा, जब तक कि 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 पे अगर हमारा n 0 पे पहुँचता है तो हम अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो वाइल लूप के अंदर जो है मेरा कंडीशन क्या होगा, n ग्रेटर देन 0। n जो है 0 से ग्रेटर देन हो, तो उन्हीं केसेस में जो है वाइल लूप चले। ये हमारा जो है वाइल लूप का कंडीशन हो जाएगा। इस वाइल लूप के अंदर सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं अपने n के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, n/2 से जो है हम डिवाइड कर रहे हैं। और जो मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है उसको हम मान के चलते हैं, फिलहाल जो मेरे को रिमाइंडर आ रहा है वो मेरा टर्म है। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, कोई भी अगर n का वैल्यू दिया है तो n मॉडुलस 2 अगर मैं यहाँ करूँ तो जो मेरे को रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास स्टोर होगा। तो टर्म जो है हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हम 10 में 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। सो वो 0 जो है मेरा इस टर्म में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने n को डिवाइड कर रहा हूँ। सो मेरा न्यू n जो है अपडेट हो जाएगा n/2 से। इतना काम जो है पहले हम अपने वाइल लूप के अंदर कर रहे हैं। बाकी और कुछ काम ही कर रहे हैं। हमें अपना आंसर स्टोर करना है। 10 अगर हमें मिले तो हमें ऐसा नहीं है कि एक बार हम डिवाइड कर लिए तो उसको जो है जो हमारा टर्म आया उसको हम प्रिंट करा दे। एक्चुअल में ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है, ये टर्म जो हम रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास उसी को प्रिंट कराना जिसको हम टर्म में स्टोर कर रहे हैं। अगर इस टर्म को ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम 0 1 0 1 जैसे हमें मिलता आ रहा है वैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो टर्म आएगा वो 0 1 0 1 इस तरीके से आएगा और इसके अपोजिट जो है हमें प्रिंट कराना है। डेट मीन्स हमें रिवर्स प्रिंट कराना है, 1 0 1 0 इस तरीके से जो है हमें प्रिंट कराना है। आई होप इतना चीज़ में जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाना होगा क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि 0 हमें मिल गया टर्म
तो उस 0 को जो है हम प्रिंट करा ले, उसके बाद 1 मिल गया तो 1 को प्रिंट करा ले। अगर ऐसा कराएंगे तो मेरे पास ये सीक्वेंस आएगा जो कि मुझे नहीं करना, ये सीक्वेंस हमें नहीं प्रिंट कराना, एक्चुअल में हमें जो है रिवर्स सीक्वेंस को प्रिंट कराना है। सो उस टर्म को जो है हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद में जाके जो है उस टर्म को हम बेसिकली प्रिंट कराएंगे अपने वाइल लूप के बाहर। सो मेरा एक काम और होगा कि मैं यहाँ पे जो है आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इंटीजर आंसर इक्वल टू, ये कहाँ पे सेट होगा 0 पे, फिलहाल मेरे आंसर में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो है हम अपने आंसर में जो भी टर्म है उनको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो मेरा जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर प्लस टर्म। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये कर दूं आंसर प्लस टर्म, तो मेरे पास जो लास्ट आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ये आंसर होगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, एक्चुअल में इसका पूरा रिवर्स करना है, इसका रिवर्स जो है हमें स्टोर करना है अपने आंसर में। तो यहाँ पे जो है हमें मदद करेगा अपना पैलेस वैल्यू। किसी भी नंबर का पैलेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अगर मेरे पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, मान के चलिए मेरे को 1010, ये 4 डिजिट का नंबर है। सो ये 0 का पैलेस वैल्यू क्या है, 1, डेट मीन्स 10 रेज टू पावर 0। इसका पैलेस वैल्यू क्या है 10, डेट मीन्स 10 रेज टू पावर 1। इसका पैलेस वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 2, डेट मीन्स 100। इसका जो है 10 है और इसका 100। इसका पैलेस वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 3। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा 1000। तो किसी भी नंबर को, अगर कितने भी डिजिट का अगर आपको नंबर मिल जाए तो उसका पैलेस वैल्यू आपको पता है कि कोई भी नंबर का किसी भी डिजिट का जो है क्या पैलेस वैल्यू। तो यहाँ पे जो है हमें पैलेस वैल्यू मदद करेगा अपने आंसर को कैलकुलेट करने में। अब कैसे मदद करेगा वो हम देखते हैं। सो मैंने क्या करा, मैंने करा कि अपने आंसर को क्या करा, अपने आंसर में अपडेट कर रहे हैं आंसर प्लस टर्म। तो मुझे इतना ही नहीं करना, मैं क्या करूँगा अपने टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने पैलेस वैल्यू को। पैलेस वैल्यू कहने का मतलब, जैसे अगर मेरे को फर्स्ट टाइम में ये 0 आएगा, जो हमारा टर्म है वो 0 आएगा, तो इस 0 को, इसका जो पैलेस वैल्यू है शुरुआती नंबर पे है तो इसका पैलेस वैल्यू 1 होगा। सो हम इसको 1 से जो है स्टोर करेंगे। फिलहाल मेरे आंसर में कुछ भी नहीं है, मैं नीचे के पार्ट को इरेज करता हूँ, इस पार्ट को। आई होप ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। सो थोड़ा बहुत हम इरेज कर लेते हैं ताकि हमें जो है स्पेस मिल पाए। ओके, सो मेरे पास 0 आया और पैलेस वैल्यू में 1 है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैलेस वैल्यू इक्वल टू 1, मेरे पास 1 है। टर्म मेरे पास 0 आया, मैं अपने आंसर कैलकुलेट करूँगा, आंसर में 0 है तो 0 प्लस 0 इंटू 1, डेट मीन्स 0। फिलहाल मेरे आंसर में अभी 0 है। फिर मैं नेक्स्ट अपने क्या काम कर रहा हूँ, n को जो है क्या कर रहा हूँ n/2 से अपडेट कर रहा हूँ। सो n जो है मेरा अब क्या हो गया है 5 के लिए मैं अपना जो है टर्म निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये 1 आएगा। अब इस 1 को जो है मैं क्या करूंगा, आंसर इक्वल टू, आंसर में मेरे पास 0 है, 1, इस 1 का जो है पैलेस वैल्यू क्या होगा, ये हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है। इस 0 का जो है पैलेस वैल्यू हमारा 1 था, इसके लिए मेरा पैलेस वैल्यू क्या है 10 रेज टू पावर 1। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि हम अपने पैलेस वैल्यू को क्या करेंगे, पैलेस वैल्यू इंटू 10 से जो है अपडेट करेंगे। जब एक बार मैं आंसर कैलकुलेट कर लूँ उसके बाद हमें अपने पैलेस वैल्यू को क्या करना होगा, उससे अगले टर्म के लिए अपडेट करना होगा। कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखोगे पैलेस वैल्यू का, ये मेरा सीक्वेंस है 10 रेज टू पावर 0, 10 रेज टू पावर 1, 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर 3। क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमें पैलेस वैल्यू मिल रहा है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मेरा इस 1 के लिए, ये जो 1 है इसके लिए मेरा पैलेस वैल्यू क्या होगा 10 होगा। सो यहाँ पे मैं 10 लिख दे रहा हूँ। 1 इंटू 10 इज प्लस 0 इक्वल टू 10, आंसर क्या आएगा मेरा 10 आएगा। फिर मैं अपने n को जो है अपडेट करूंगा n/2 से। सो मेरे पास n जो है 2 आ जाएगा। अब इस 2 के लिए मैं जब अपना टर्म कैलकुलेट करूंगा वो मेरे को 0 आएगा। सो आंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर पहले से स्टोर है 10 प्लस 0, इस ये टर्म मेरा 0 आया तो 0। पैलेस वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास जो पैलेस वैल्यू था उसमें मैं 10 से इंक्रीमेंट कर दिया, डेट मीन्स 10 रेज टू पावर 2 आ जाएगा मेरा। तो 10 रेज टू पावर 2 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सो यहाँ पे 10 मेरा ओवरऑल आंसर हो गया। फिर मैं n को n/2 से करूंगा, डेट मीन्स 2 को 2/2 करूंगा, 1 आएगा। इस 1 के लिए मैं अपना टर्म कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे 1 आने वाला है। सो मैं अपना आंसर कैसे कैलकुलेट करूंगा, आंसर इक्वल टू 10 प्लस 1 इज टू 10 रेज टू पावर क्या होगा 3, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 रेज टू पावर 3 मेरा क्या होगा 1000। और इसको अगर आप सॉरी यहाँ पे 1000, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, सम करते हो तो 10 0
और 10 आई थिंक यही आने वाला है। सो 1010 मेरा आ गया। और जब आप n को, अब मेरे पास जो n का वैल्यू है वो 1 है। अब मैं ये अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया हूँ, तो उसके बाद मुझे जो है पहले तो पैलेस वैल्यू अपडेट होगा, हो गया पैलेस वैल्यू अपडेट। अब मैं अपने n को n/2 करूँगा। सो n/2 जैसे करूँगा तो मेरा जो n है वो 0 हो जाएगा। और मैंने वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगा रखा है कि मेरे को काम कहाँ तक करना है, तो n ग्रेटर देन 0। जैसे 0 होगा वहाँ से हमें वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो मेरे पास आंसर स्टोर होगा सबसे लास्ट में वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। जो ये आंसर है यही मेरा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा, अप्रोच भी समझ में आ गया होगा। जिस अप्रोच से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, सेम अप्रोच से जो है हम कोड भी लिखेंगे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कोड क्या होगा। सो यहाँ पे हम आ गए अपने जावा कंपाइलर पे, और मेरा एक ऑलरेडी क्लास क्रिएट है डेसिमल टू बाइनरी के नाम से, और स्कैनर क्लास भी है। हमें यूजर से जो है n का वैल्यू लेना है। यूजर जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो एक डेसिमल वैल्यू होगा। सो इंटीजर n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट int। तो हमने यूजर से जो है n का वैल्यू ले लिया। हमें कुछ चीज़ें जो है पहले ऊपर में इनिशियलाइज करना होगा। सबसे पहला चीज़ जो है मैं अपना क्या करूँगा, आंसर स्टोर करूँगा। इंटीजर आंसर इक्वल टू 0। मेरा जो आंसर स्टोर होगा वो इसी में स्टोर होने वाला है। सो हमने आंसर को जो है सेट कर लिया 0 पे। उसके बाद मैं पैलेस वैल्यू को सेट करूँगा। पैलेस वैल्यू सबसे लास्ट वाले का जो है क्या होगा, मेरा 10⁻0 डेट मीन्स 1। सो हमारा पैलेस वैल्यू जो है किससे सेट होगा, 1 से सेट होगा। सो मैंने पैलेस वैल्यू को भी 1 से सेट कर लिया। एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप के अंदर हम कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले वाइल लूप का जो है कंडीशन क्या होगा, n ग्रेटर देन 0। जब तक कि ये 0 से बड़ा हो उसी केस में जो है हमारा ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हो। और इस वाइल लूप में हम कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहला काम है इंटीजर रिमाइंडर जो है रिमेनिंग जो हमें बचने वाला है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, n मॉडुलस 2 से जो है हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमें रिमाइंडर मिल गया, हमें अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा प्रीवियस आंसर है उसमें आप ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर इनटू पैलेस वैल्यू। सो हमारा पैलेस वैल्यू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा n का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा, n/2 से चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा पैलेस वैल्यू भी जो है चेंज हो जाएगा। पैलेस वैल्यू किससे चेंज होगा, तो पैलेस वैल्यू जो है 10 से जो है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से 10 कर दे रहा हूँ। इसका क्या मतलब हो गया कि पैलेस वैल्यू जो है पैलेस वैल्यू इंटू 10 से इंक्रीमेंट हो। तो सेम इस तरीके से भी जो है हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। और जब मेरा वाइल लूप खत्म होगा, चलिए एक्स्ट्रा लाइन को जो है हम डिलीट करते हैं। ये मेरा वो केस होगा लाइन नंबर 18 जहाँ पे मेरा वाइल लूप काम करना बंद होगा, और इसके अंदर आके इसके बाहर आके हम अपने आंसर को प्रिंट करा रहे होंगे। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट यहाँ का क्लियर होगा। इस तरीके से जो है हम कोड लिख सकते हैं। चलिए इसको जो है हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा सही आंसर दे रहा है कि नहीं। सो 11 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो 11 के लिए 1011 जो कि एक्यूरेट आउटपुट है। n इक्वल टू 10 के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो 1010 ये भी एक्यूरेट आउटपुट है। ओके, जो हमने ये कोड लिखा है ये जो है सारे टेस्ट केसेस को पास नहीं करेगा। अब कौन से टेस्ट केसेस को पास नहीं करेगा, बड़े वाले अगर हम टेस्ट केसेस की बात करें तो वहाँ पे पास ये नहीं करेगा। जैसे कि अगर हमारा n का वैल्यू 1024 दैट मीन्स 1024 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ अपने बाइनरी में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका टेस्ट केस जो है फेल हो रहा है। टेस्ट केस दैट मीन्स हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। और अगर आप इसका आंसर देखोगे सो यहाँ पे आपको दिखेगा 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे 0 और 1 का कम्बिनेशन नहीं, और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 और 1 का कम्बिनेशन होता है। सो कहीं ना कहीं हमने जो है ये कोड को गलत टाइप करा है, गलत लिखा है। सो इस कोड का एक्चुअल रीज़न क्या है, ये फेल क्यों हो रहा है, सो उसको हम जानते हैं। सो अगर 1024 को अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे खुद से तो आपको आंसर क्या आएगा, 10 और 10 रेज टू पावर डेट मीन्स 10 रेज टू पावर 11, मतलब कि 11 डिजिट का आपका जो है ओवरऑल जो है उसका आंसर बनने वाला जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो मैं यहाँ पे इंटीजर है जिसमें अपना मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ, आंसर जो है एक्चुअल में मेरा एक इंटीजर है। तो इंटीजर कभी भी 11 डिजिट को कभी भी अपने पास स्टोर नहीं कर सकते जावा के अंदर। सो इसलिए जो है मेरा आंसर गलत आ रहा है। सो मुझे क्या करना होगा, इस इंटीजर को कन्वर्ट करना होगा किस में, लॉन्ग में। सो मैं फटाफट से जो है
जहाँ पे भी मैं इंटीजर यूज कर रहा हूँ उसको मैं लॉन्ग में यहाँ पे चेंज कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं लॉन्ग में चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैं रिमाइंडर की बात करूँ, इसको मैं एट इज इंटीजर ही रहने देता हूँ, क्योंकि कभी भी अगर मेरा रिमाइंडर आएगा तो वो 10⁴ से नीचे का ही रिमाइंडर आएगा, इसलिए मैं रिमाइंडर को इंटीजर में रहने देता हूँ। और प्लेस वैल्यू और आंसर इस दोनों को जो है हम क्या कर रहे हैं, आंसर में लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंसर जो मेरे पास लास्ट में आएगा वो 11 डिजिट का होगा, वो इंटीजर उसे एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा, स्टोर कर नहीं पाएगा। सेम उसी तरीके से प्लेस वैल्यू में भी होगा, कोई ऐसा केस आएगा जहाँ पे 10⁸ 9 हो, उन केसेस में जो है इंटीजर इन केस को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं जो है इसको क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं सेम आउटपुट 1024 के लिए अगर मैं देखूंगा तो देखिए 1010 के फॉर्म में मेरे को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। सो आई होप आपको जो भी इस क्वेश्चन का लॉजिक था, जो भी कोड है, इन सारे में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। इसका जो भी कोड वगैरह है वो आपको नीचे एज अ PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और ऐसे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।